नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं लॉन्ग स्टोरी। जी हाँ, जिन्हें लंबी स्टोरी पसंद है या फिर जिन्हें शॉर्ट स्टोरी पसंद है वो भी क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं जहां तक मन करे। जी हाँ, आपका मन जहां तक कर रहा है वहां तक आप समझिए, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं कि स्टोरी आप लास्ट तक ही सुने, लेकिन सुनना चाहिए क्योंकि स्टोरी की जो एंडिंग है ना बहुत अच्छी है इसकी। मतलब स्टोरी में क्या होता है, एंडिंग जब तक ना पता हो क्या मतलब स्टोरी का, एक तो ये चीज़ हो गया। लेकिन यदि आप इंग्लिश सीखने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए इसे आप देख रहे हैं तो आप जहाँ तक एक पेज दो पेज जहाँ तक आप टिक सकते हैं आप बिल्कुल रुके रहेंगे। तो सभी के लिए है जो लॉन्ग स्टोरी जिन्हें पसंद है उनके लिए तो आज की स्पेशल है आज की क्लास, क्योंकि आप देख सकते हैं द वेलवर एंड द नोज इसका टाइटल है। और अभी आपको बताने वाला हूँ, ये 1 पेज हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप 2nd पेज देख सकते हैं, नाक कट गया है, क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है आपको देखने को मिलने वाला है, और ये सब, और ये 1 पेज और, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बस इतना ही पेज का है। लेकिन अब देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, नए नए वर्ड्स हैं, बहुत सारे सबकी मीनिंग भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी ट्रांसलेशन करूं और आपको समझ भी आए, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज की ट्रांसलेशन, आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द वेलवर एंड द नोज। वेलवर का मतलब होता है वैल्यू करने वाला, कीमत बताने वाला, ठीक है, दाम बताने वाला, उसे हम वेलवर बोलते हैं। एंड और द नोज, नोज पता है आपको, नाक, कीमत बताने वाला और नाक, ये क्या कहानी है अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे हम ये देखिए तलवार है और क्या चीज़ है। अब देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस हम, hundreds of years ago there was a महाराजा, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं hundreds of years ago यानी 100 साल पहले, 100 साल पहले there was a महाराजा, एक महाराजा थे, ठीक है। there यानी वो डमी वर्ड हर बार बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। he was very fond of keeping different varieties, ठीक है, ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉज वेरी फॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वेरी फॉन्ड यानी बहुत शौकीन होना, ठीक है। फाउंड नहीं है, फाउंड यानी होता है पाया खोजा, ये फाउंड यानी होता है, सॉरी फॉन्ड यानी होता है शौकीन, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ऑफ कीपिंग यानी रखने की, डिफरेंट यानी अलग अलग, वैरायटीज यानी किस्मों की, ठीक है। ऑफ स्वॉर्ड्स यानी तलवारों, यानी अलग अलग वैरायटी की तलवार रखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। देयरफॉर इसीलिए numerous craftsmen used to visit the palace with a view of receiving good rewards for their best carved out swords। इतना लंबा है, कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, न्यूमेरियस का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, अनेक संख्या में, उसे न्यूमेरियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेरियस क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन है शिल्पकार, जो क्राफ्ट बनाते हैं सुंदर सुंदर, पता है आप सभी को, है ना। यूज टू विजिट, यूज टू किया करते थे, इसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। रहा करता था, यूज टू लीव, दौड़ा करता था, यूज टू रन, इस प्रकार से यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। क्राफ्टमैन यूज टू विजिट यानी यात्रा किया करते थे। द पैलेस, विजिट यानी होता है यात्रा करना, द पैलेस यानी महल की, विथ अ व्यू, विथ अ व्यू होता है यानी एक व्यू के साथ, व्यू यानी नजरिया के साथ। ऑफ रिसीविंग, रिसीविंग यानी प्राप्त करने की, रिसीविंग यानी प्राप्त करने की, ठीक है। गुड रिवार्ड यानी होता है बहुत अच्छा, रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, अच्छा पुरस्कार, अच्छी कीमत, उसे रिवार्ड बोलते हैं। फॉर देयर, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, बेस्ट कार्व्ड यानी सबसे अच्छा कार्व्ड किया गया, सबसे अच्छे शिल्प, आउट स्वॉर्ड, ठीक है। कार्ड आउट स्वॉर्ड पर कब होता है, सबसे अच्छा खोदा गया, खोदा गया मतलब नक्काशी किया गया तलवार के लिए। वो देखते थे कि महल जाते थे बार बार कि हमें इसके लिए बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत ही अच्छा हमें इनाम मिलेगा, ये सोच के वो जाया करते थे महल। भाई महाराजा को पसंद था तो अलग अलग जाते थे वो लोग दिखाने के लिए, मेरा अच्छा को ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर क्या हुआ देखिए, टू अवॉइड द पजल इन रिगार्ड टू फिक्स द एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट वैल्यू। टू अवॉइड, अवॉइड यानी होता है अनदेखा करना, या फिर क्या होता है, मतलब अनदेखा कर देना। द पजल, पजल यानी होता है परेशानी, यानी परेशानी को अनदेखा करना, परेशानी से पीछे छुड़ाना, अवॉइड यानी पीछे छुड़ाना। इन रिगार्ड टू फिक्स द, रिगार्ड यानी उद्देश्य से, टू फिक्स द, फिक्स करने का। द एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है कि उससे उचित, ठीक है, उचित संबंधित, उचित वैल्यू, मूल्य। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि भाई महाराज क्या करते थे, उचित मूल्य तय करने के संबंध में, ठीक है, उसके उलझन से बचने के लिए महाराज ने क्या किया था। भाई बहुत सारे लोग आते थे, ये तलवार महाराज, ये तलवार, तो उन्हें समझ नहीं आता था कि इन्हें कितना पैसा देना चाहिए, तो वो सब उलझन था महाराज के लिए। तो उससे उलझन से दूर होने के लिए महाराज ने क्या किया देखिए, महाराजा हैड अपॉइंटेड
वन ऑफ हिज स्किल्ड क्राफ्टमैन एज द वेल्वर, ठीक है। महाराजा हैड अपॉइंटेड, महाराजा ने अपॉइंट किया, ठीक है, किया था, लिया था, दिया था, उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं और यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, अपॉइंट का अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म होता है, तो हैड, और प्रेजेंट होता तो हैव हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हैड यानी पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस। महाराजा हैड अपॉइंटेड, महाराजा ने अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड नियुक्त किया था, वन ऑफ हिज स्किल्ड क्राफ्टमैन, वन ऑफ हिज यानी उनमें से एक, किनमें से एक, हिज स्किल्ड क्राफ्टमैन, स्किल यानी होता है, स्किल्ड यानी कौशल, कुशल, यानी जो सबसे अच्छा होता है ना, कुशल होता है वो चीज में करने में, क्राफ्टमैन शिल्पकार को एज द वेल्वर, वेल्वर के रूप में, एज यानी के रूप में, यानी कि सबसे अच्छा जो उनका शिल्पकार था, उनके महल में भी होंगे, तो उन्हें अपॉइंट किया था कि भाई जो भी आएंगे तलवार वलवार दिखाने, तो आप ही क्या किया करो, वैल्यू पता करके बताओ कि मुझे कितना वैल्यू देना है, बस आप जितना बोलोगे उतना ही देंगे, आप ही वैल्यू पता किया करो, भाई मुझे तो एक कंझट लगता है। फिर क्या हुआ देखिए, द वेल्वर स्टार्टेड एग्जामिंग द स्वॉर्ड्स एप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो वेल्वर ने शुरू कर दिया, एग्जामिंग यानी होता परीक्षण करना, परीक्षा लेना, तलवार को देखना, द स्वॉर्ड्स यानी तलवारों को, एप्रोप्रिएटली, एप्रोप्रिएटली मतलब उचित रूप से, सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से देखना शुरू कर दिया। बट सून, लेकिन जल्दी ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया, बाई टेम्पटेशन, बाई टेम्पटेशन मतलब होता है लोभ, लालच, यानी लालच के वश में आ गया, कॉट यानी होता है वश में आ जाना, पकड़ा जाना, लोभ लालच आप सभी पता है, लेकिन वो क्या हो गया, लालच में आ गया, एज एडवाइस, ठीक है, एज एडवाइस यानी एज यानी के रूप में, एडवाइस यानी होता है किसी को सलाह देना, ठीक है, बाई सम डिसऑनेस्ट क्राफ्टमैन, बाई यानी द्वारा, सम यानी कुछ, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब होता है जो बेईमान होते हैं उसे डिसऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्राफ्टमैन, और जो बाकी जो बेईमान है ना, कुछ जो बेईमान शिल्पकार थे, तो उनके सलाह में वो आ गया और लालच में फंस गया, कॉट यानी फंसना भी होता है, तो लालच में फंस गया कि भाई क्या करना चाहिए, मुझे बेईमानी करना चाहिए। तो जो बाकी बेईमान जो शिल्पकार थे ना, उन्होंने उससे कहा कि भाई लालच दिलाया उन्हें कि ऐसे ऐसे करोगे तो भाई तुम क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा धनवान हो जाओगे, लिखा नहीं है लेकिन स्टोरी आपको समझा रहा हूँ। तो भाई वो लालच में फंस गया। फिर क्या हुआ देखिए, नाउ ही बिगेन टू फिक्स हाई प्राइस, अब वह, ठीक है, अब वह बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू फिक्स करना, निर्धारित करना, हाई प्राइस यानी ऊंचा मूल्य, ठीक है, ऊंची कीमत फिक्स करना शुरू कर दिया, फॉर स्वॉर्ड्स है ना, तलवारों के लिए, हु सेलर्स ब्राइब्ड हिम, ठीक है, हुज यानी जो सेलर्स, जो विक्रेता, जो तलवार को जो बेचने वाले हैं, ब्राइब्ड हिम यानी होता है घूसखोरी, ब्राइब्ड यानी होता है घूसखोरी करते थे, हिम यानी उसके साथ, यानी जो उसे घूस देते थे उनको क्या कर दिया, हाई फिक्स कर दिया उन्होंने, हाई रेट फिक्स कर दिया, ठीक है, टू हिज सेटिस्फेक्शन, अपने संतुष्टि के लिए। भाई जो बेचने आते थे तो उन्होंने वो क्या करना शुरू कर दिया कि घूस लेता था कि अगर यार तुम मुझे बताओगे ना, मतलब मुझे घूस दोगे तो मैं इसका अच्छा कीमत तुमसे महाराजा में दिलाऊंगा। मान लीजिए इसकी कीमत 50 रुपए है तो मैं महाराजा को बोल दूंगा इसका रेट 100 रुपए है, फिर क्या करना 20-30 रुपए मुझे भी दे देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्राइब मतलब था घूसखोरी, उसने घूसखोरी करना शुरू कर दिया जो भी विक्रेता आते थे। द वेल्वर वुड फर्स्ट स्मेल द स्वॉर्ड, ठीक है, वेल्वर वही था बताया ना, वैल्यू करने वाला जो महाराज को जिन्हें अपॉइंट किया था। वुड यानी किया करता था, सबसे पहले स्मेल सूंघता था, ठीक है, सूंघा करता था, द स्वॉर्ड तलवार को, इन ऑर्डर टू लेट द पीपल थिंक, इन ऑर्डर यानी के लिए, ठीक है, टू लेट द पीपल लोगों को जानने के लिए, थिंक दैट ये सोचने के, लेट द पीपल थिंक यानी होता है लोगों को सोचने के लिए, लेट द पीपल थिंक लोगों को सोचने के लिए वो क्या क्या करता था, दैट की ही हैड जज द क्वालिटी, कि वो क्वालिटी को, उस जो तलवार की क्वालिटी होती थी कितनी अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, वो जज किया करता था, ठीक है, द स्वॉर्ड, एंड देन और तब, ही यूज्ड टू, फिर यहां पर भी यूज्ड टू किया करता था, ही यूज्ड टू गिव वह दिया करता था, हिज डिसीजन ओवर द प्राइस ऑफ द स्वॉर्ड, ठीक है, और वो क्या दिया करता था, अपना डिसीजन यानी निर्णय, ओवर द प्राइस ऑफ द स्वॉर्ड यानी तलवार की कीमत पर वो क्या किया करता था, निर्णय दिया करता था। यानी आप समझ गए ना, सबसे पहले वो क्या करता था, जो लोग घूस देते थे फिर वो क्या करता था, तलवार को सूंघता था, ठीक है, अच्छे से स्मेल करता था और ध्यान से देखता था, जानबूझ के दिखावा करता था ऐसे, और क्या करता था उसके बाद उसका जो प्राइस है उसे दिया करता था, तलवार का फिक्स करता था कि हाँ भाई ये तलवार को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, इसका रेट इतना इतना है, ठीक है, ये सब किया करता था। फिर क्या हुआ देखिए,
वन डे अ स्किलफुल क्राफ्टमैन प्रिपेयर्ड हिज बेस्ट एवर स्वॉर्ड। एक दिन स्किलफुल यानी होता है कौशल, ठीक है, जिसमें कुशलता होती है ना, तो उसे कुशल बोलते हैं, ठीक है। एक कुशल शिल्पकार ने प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया, प्रिपेयर यानी तैयार करना, ईडी पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म में, प्रिपेयर्ड तैयार किया, ठीक है। एक दिन शिल्पकार ने तैयार किया, हिज यानी अपना या उसका, बेस्ट एवर स्वॉर्ड यानी अब तक का सबसे बढ़िया, उसे बेस्ट एवर बोलते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया तलवार तैयार की। ही वॉज श्योर, उसे पक्का था, ही वॉज श्योर यानी वो पक्का था, निश्चित था, ऑफ हिज स्वॉर्ड्स यानी अपने स्वॉर्ड्स को लेकर, तलवार को लेकर, सिलेक्शन यानी अपने तलवार के सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी होता है नियुक्ति, सिलेक्ट करना, उसे पसंद करना, ठीक है, उन्हें मतलब सिलेक्ट कर लेना, उसे क्लियर था कि भाई ये इतना अच्छा तलवार बनाया हो कि जैसे ही कोई भी देखेगा महाराज या उसके वेलवर तो इसे एक बार में ही पसंद कर लेगा, वो श्योर था, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, ही डिड, उसने किया, क्या किया देखिए, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना, नॉट वॉन्ट टू गिव द वेलवर एनी ब्राइब, ठीक है, वह नहीं चाहता था, ही डिड नॉट यानी वह नहीं चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, वह नहीं चाहता था कि गिव द वेलवर यानी वेलवर को देना, एनी ब्राइब कोई भी घूस, वह कोई भी घूस नहीं देना चाहता था, बिना घूस दिए मेरा क्या हो जाए, इतना अच्छा तलवार है क्यों घूस दूं भैया, वो तो अपने आप मान लेंगे, ये सोच के वो घूस नहीं देना चाहता था। दिस मेड द वेलवर एंग्री विथ हिम, और इसने मेड यानी बनाया कर दिया, इसने क्या कर दिया, वेलवर को गुस्सा कर दिया, विथ हिम यानी उससे, यानी उसके लिए वेलवर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि भाई तुमने मुझे घूस नहीं दिया है। आफ्टर स्मेलिंग द स्वॉर्ड, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, आफ्टर यानी के बाद स्मेलिंग यानी तलवार को सूंघने के बाद, द वेलवर डिक्लेयर, ठीक है, वेलवर ने डिक्लेयर यानी होता है घोषणा करना, उसने घोषणा कर दिया यानी बताया, इन अनफिट, इट अनफिट कि ये अनफिट है, अनफिट यानी योग्य नहीं है, ठीक है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे काम का नहीं है, फॉर वॉर पर्पस, फॉर यानी के लिए, वार पर्पस, पर्पस यानी होता है उसका कारण, ठीक है, वॉर पर्पस यानी कि ये क्या है, लड़ाई के लिए, है ना, लड़ाई से संबंधित कार्य के लिए अनफिट है, ये तलवार लड़ाई करने के लायक नहीं है, केवल दिखने में सुंदर है, लड़ाई में ले जाओगे तो कोई काम नहीं आएगा। ऐसे उसने क्यों कर दिया भाई, आप सभी जानते हो, क्योंकि उसने उसे घूस नहीं दिया। फिर क्या हुआ देखिए, द स्किलफुल क्राफ्टमैन वॉज डिस्परेट, ठीक है, डिस्परेट मतलब, डिस्परेट का मतलब होता है निराश होना, ठीक है, तो वो जो योग्य कुशल क्राफ्टमैन था वो क्या हो गया, वो बेचारा निराश हो गया, मायूस हो गया। फिर क्या हुआ, बट ही डिड नॉट शो हिज रिएक्शन, लेकिन उसने नहीं दिखाया, ठीक है, हिज रिएक्शन यानी अपना रिएक्शन, रिएक्शन यानी वो क्या होता है, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, यानी वहां पे कुछ करके नहीं दिखाया, चुपचाप रहा, एट दैट मोमेंट, उस समय, उस क्षण, उस समय कुछ भी नहीं किया। ही केप्ट क्वाइट, वह क्या हुआ, शांत रहा, केप्ट यानी कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, वह शांति बनाए रखा, चुप रहा, एट द मोमेंट और उस समय, एंड वॉकड अवे, वॉक का वॉकड हो गया, पास्ट टेंस गया, ठीक है, अवे, अवे यानी दूर जाना होता है, लेकिन वॉकड अवे यानी चला गया, ऐसे, ठीक है, और वो वहां से चला गया। सून ही डिवाइज्ड अ प्लान, जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही उसने बनाया, तैयार किया, डिवाइज यानी होता है तैयार करना, अ प्लान एक योजना बनाई, टू टीच द वेलवर, ठीक है, वेलवर को सबक सिखाने के लिए, पढ़ाने के, टीच यानी पढ़ाना सिखाना, ठीक है, तो वेलवर को पढ़ाना तो नहीं होगा, तो वेलवर को सबक सिखाने के लिए, टीच एन एवर पेनिंग लेसन, एक एवर पेनिंग लेसन यानी हमेशा दर्द भरी, लेसन यानी होता है सबक, यानी एक दर्द भरी सबक सिखाने के लिए उसने एक योजना बनाई कि रुको इसका मजा मैं बताता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, उसे हम कहते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, ही देन स्मर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मेयर्ड, सॉरी स्मियर्ड बोलते हैं, स्मियर्ड का मतलब क्या होता है, लीपना पोतना, ऐसे किसी के ऊपर ऐसे लीप देते, पोत देते हैं ना, उसे स्मियर्ड बोलते हैं, ठीक है। तब उसने पोता, क्या पोता देखिए, द स्वॉर्ड्स यानी तलवार पर, विथ यानी से, एक्सट्रीमली बिटर चिली पाउडर, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, अत्यधिक, बिटर यानी होता है कड़वा, चिली पाउडर यानी मिर्च का पाउडर, यानी बहुत ज्यादा कड़वा या फिर तेज बोल सकते हैं, बिटर यानी वैसे तो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वी और मिर्ची वाला पाउडर उसने क्या कर दिया, मतलब लेप लगा दिया, किस पे, तलवार पे। पुट इट अंडर द कवर, पुट इट यानी इसे या फिर उसे रखा, इट यानी इसे भी होता है उसे भी होता है, उसे रखा, अंडर द कवर, अंडर यानी अंदर में, ठीक है, या फिर नीचे, द कवर, कवर के अंदर में उसने क्या कर दिया, उसे रख दिया, ठीक है, कवर के अंदर। फिर क्या हुआ देखिए, कवर आपसे पता कवच को बोलते हैं। एंड वॉकड अप फॉर महाराज डायरेक्टली,
और वॉकड अप यानी गया, ठीक है, वॉकड अप यानी चल के गया, चलते हुए गया तो वॉकड अप बोलते हैं। फॉर महाराज, महाराज के पास, डायरेक्टली यानी सीधा महाराज के पास गया। नाउ महाराज ऑर्डर्ड, अब महाराज ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया। द वेलवर, फिर उसी वेलवर को आदेश दिया, ठीक है। सी एंड टेल हाउ वर्दी द स्वॉर्ड इज, सी देखो, एंड टेल और बताओ या फिर कहो, हाउ यानी कैसा या फिर कितना, वर्दी, वर्दी यानी होता है योग्य है, इसकी कीमत है ना, ये मतलब ये इस योग्य है कि नहीं, द स्वॉर्ड इज, ये तलवार कितने योग्य है, ये तुम क्या करो मुझे बताओ, वैल्यू करके बताओ। फिर उसी से पूछ रहा है भाई जिसने मना किया, लेकिन क्या हुआ देखिए। द वेलवर सॉ द क्राफ्टमैन, वेलवर ने देखा, सी का पास्ट टेंस देखा, तो उस वेलवर ने क्या किया, क्राफ्टमैन को देखा, उसी क्राफ्टमैन को। एंड प्रिटेंडेड, और प्रिटेंड करना यानी क्या होता है, प्रिटेंड करना यानी होता है यानी कि दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करने को प्रिटेंडेड बोलते हैं। और दिखावा किया, टू स्मेल, सूंघने का, बस खाली वो क्या करता, दिखावा कर रहा था, द स्वॉर्ड तलवार को। द रिजल्ट वॉज एज पर द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई उसकी जो मन था, ठीक है, यानी उसने क्या किया था, देखिए द रिजल्ट, और उसे रिजल्ट पता था कि क्या भाई इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, वॉज था, एज पर, है ना, एज पर यानी बिल्कुल वैसे ही, एज पर द एक्सपेक्टेशन, यानी जो उसकी एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अपेक्षा, ठीक है, यानी उसकी जो अपेक्षा थी तो उसके हिसाब से था कि नहीं, ठीक है। ऑफ द क्राफ्टमैन, यानी क्राफ्टमैन की अपेक्षा पे खरा उतरता है कि नहीं। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही, जल्दी ही, एज सुन एज यानी जल्दी ही इनहेल्ड, उसने, इनहेल्ड यानी होता है सूंघना, ठीक है, इनहेल्ड यानी सूंघना। डीप यानी गहरी सांस लेना, ठीक है, यार जोर से सूंघना, उसे इनहेल्ड डीप बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि भाई उसने बस वही सब किया, उसे रिजल्ट तो पता ही था, उसे जो अपेक्षा थी कि भाई ये तो क्या करेगा, रिजेक्ट ही करेगा क्राफ्टमैन को, ये तो अपेक्षा थी ही। और जैसे ही जल्दी ही उसने क्या किया, डीपली सूंघा, भाई उसे सूंघ के देखता था तो उसने क्या किया, डीपली उसे क्या किया, सूंघा, इनहेल्ड किया। द बिटर चिली पाउडर पास विथ हिज ब्रेथ, ठीक है, बिटर चिली पाउडर यानी बहुत तेज, बहुत कड़वी जो मिर्ची पाउडर थी, पास यानी गुजरा, ठीक है, विथ यानी से, हिज ब्रेथ उसकी सांस से, सांस पता है आप सबको, सांस लेते हैं, इनटू द नोज नाक में, ठीक है, इनटू यानी में, ठीक है, द नोज नाक में क्या हुआ, गुजरा यानी नाक से गया। एंड इन द माउथ, और मुंह में, मुंह और नाक में पास हो गया यानी गुजर गया, वहां से चला गया। सम पार्टिकल्स टच्ड हिज आई ऑल्सो, सम पार्टिकल्स यानी कुछ टुकड़े, उसे पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भाई मिर्ची के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो क्या हुआ, वहां से उसके आंखों पे टच हो गए, ऑल्सो यानी भी उसके आंखों में भी टच हो गए। द वेलवर वेंट मैड विद द बिटर पेन ही फेल्ट, ठीक है, और वेलवर वेंट मैड यानी वो क्या हो गया, पागल हो गया था, क्या हो गया था, पागल हो गया था। विद द बिटर यानी से, बिटर पेन ही फेल्ट, बिटर पेन यानी बहुत ज्यादा दर्द, ठीक है, बहुत कड़वा दर्द, तेज दर्द, ही फेल्ट उसने महसूस किया, उससे वो पागल हो गया, इतना दर्द महसूस हो गया वो लगभग पागल जैसे हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेकलेसली, ठीक है, रेकलेसली का मतलब क्या होता है, रेकलेसली का मतलब बेतहाता, अंधाधुन, बेतहाशा अंधाधुन यानी बहुत ज्यादा। ही स्नीज, बहुत ज्यादा वो छींकने लगा, स्नीज यानी वो छींका, बहुत ज्यादा छींकने लगा। ही लीन्ड ही लीन्ड हिज बॉडी फॉरवर्ड, ही लीन यानी होता है झुकाना, उसने आगे झुकाई, हिज बॉडी यानी फॉरवर्ड यानी होता है आगे की ओर, अपनी बॉडी झुकाई यानी अपनी बॉडी को आगे की ओर झुका दी, इतना ज्यादा छींक रहा था। अलॉन्ग विद द स्वॉर्ड, अलॉन्ग यानी साथ में, विद द स्वॉर्ड यानी तलवार के साथ में, इन हिज बॉडी अपने शरीर को तलवार के साथ उसने क्या किया, आगे की ओर झुका दिया, भाई छींकते छींकते आगे झुका उसका तलवार। फिर क्या हुआ देखिए, द स्वॉर्ड स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, स्वॉर्ड स्लिप्ड तलवार फिसला, फ्रॉम यानी से, हिज हैंड उसके हाथ से तलवार फिसला। एंड ड्रॉप्ड ऑन हिज नोज, और गिरा, ठीक है, ड्रॉप्ड यानी गिर पड़ा, ऑन हिज नोज उसके नाक पर, कटिंग इट ऑफ, और क्या हुआ, नाक उससे क्या हो गया, कट गया, और उसका नाक कट गया। द क्राफ्टमैन एंड सम अदर कोर्टियर्स गेव अ हार्टली लाफ, ठीक है, और जो क्राफ्टमैन था भाई जो तलवार बना के लाया था, मजा सिखाने वाला था, और जो दूसरे कोर्टियर्स दरबारी, ठीक है, दरबारी, और जो दूसरे दरबारी थे, गेव यानी दिया, हार्टली लाफ यानी बहुत दिल से हंसे, जोर जोर से हंसना हार्टली लाफ बोलते हैं, दिल से हंसने लगे। द वेलवर बोर्ड हिज हेड इन सेम,
तो जो वेलवर था, जो पता है घूस लेता था, बोर्ड यानी होता है झुकाना, ठीक है। ही सेड, अपने सिर को झुकाया, इन शेम यानी शर्म से, ठीक है, शर्म से अपने सिर को झुकाया। एंड वॉकड आउट ऑफ द कोर्ट, वॉकड आउट यानी होता है चला गया, ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट से चला गया, दरबार से चला गया, शर्मिंदा होकर। फिर क्या हुआ देखिए, व्हेन महाराजा आस्क्ड द क्राफ्टमैन अबाउट द मैटर, ठीक है, जब महाराज ने पूछा क्राफ्टमैन से, ठीक है, शिल्पकार से, अबाउट यानी के बारे में, द मैटर यानी मामले के बारे में जब महाराज ने पूछा, ही टोल्ड हिम अबाउट द वेलवर्स डिसऑनेस्टी, ठीक है, ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, किसे, महाराज को बताया, के बारे में, द वेलवर्स वेलवर के, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी यानी उस वेलवर के बेईमानी के बारे में, ठीक है, महाराज को बताया। व्हेन द कोर्टियर्स नॉडेड इन एग्रीमेंट, ठीक है, जब दरबारियों ने क्या किया, नॉडेड यानी होता है सिर हिलाना, हाँ भी बढ़ते ना, हाँ हाँ बिना बोले सिर हिलाते हैं ना, उसे नॉडेड बोलते हैं। जब दरबारियों ने भी क्या कर दिया, एग्रीमेंट यानी सहमति से सिर हिलाया, हाँ हम सहमत है, सही बोल रहे हैं, ये बेईमान है, ठीक है। द महाराजा टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ द वैल्यूअर, ठीक है, महाराजा ने टर्मिनेट यानी होता है उसे क्या बोलता है, टर्मिनेट कर देना, निलंबित कर देना बोलते हैं ना, उसे टर्मिनेट करना बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने उसे क्या कर दिया, उस सर्विस से बाहर निकाल दिया, किसे, ऑफ द वेलवर को उसके सर्विस से, नौकरी से बाहर निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया कि भाई जाओ, तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है, तुम धोखेबाज हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम मतलब होता है समय बीतने के साथ, ठीक है, विथ यानी साथ, समय बीतने के साथ ही द इंसिडेंट यानी होता है घटना, जो घटना थी, इरेज यानी होता है मिट जाना, ठीक है, भूल जाना, उसे इरेज बोलते हैं, घटना भी मिट गया। फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों के मेमोरी यानी याददाश्त से, लोगों की याददाश्त से वो घटना क्या हुआ था, मिट गया। द वेलवर आफ्टर लिविंग द पैलेस, ठीक है, और जो वेलवर था, जो भाई जिसका नाक कटी थी, आफ्टर लिविंग यानी छोड़ने के बाद, द पैलेस महल छोड़ने के बाद, हैड अप्रोच्ड अ वैद्य, हैड अप्रोच्ड यानी उसने क्या किया, अप्रोच किया यानी पहुंचा, अवैद्य, एक वैद्य के पास, वैद्य पता आप सभी को, मतलब जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं उसे वैद्य कहा जाता है, ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य है ना। हु गेव हिम अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो यानी जो या फिर जिन्होंने, गेव हिम उसे दिया, अ प्रॉपर यानी एक अच्छे तरीके से, ट्रीटमेंट यानी उपचार, एक बहुत अच्छा उपचार दिया। बट द वेलवर रिमेन नोजलेस, लेकिन वेलवर रिमेन यानी अभी तक बना हुआ था, नोजलेस यानी अभी तक वो क्या था, बिना नाक के था, यानी उपचार तो अच्छा से हो गया, नाक वाक तो ठीक हो गया, लेकिन नाक तो कटा ही हुआ रहेगा ना, दवाई से नाक थोड़ी उग जाएगा, अभी भी वो नोजलेस था। वन डे, एक दिन, बाई चांस यानी किस्मत से, है ना, संयोग से, उसे बाई चांस बोलते हैं। ही मेट अ वैद्य हु वॉज अ स्कल्पचर ऑल्सो, ठीक है, उसने, ही मेट वह मिला, मीट या मिलना, मीट का पास्ट है मेट, वह मिला एक वैद्य से, हु वॉज जो थे, स्कल्पचर यानी होता है शिल्पकार, आप से जो मूर्ति बनाते हैं ना, तो वैद्य भी थे और मूर्तिकार भी थे, यानी बढ़िया से मूर्ति बनाते थे, ऑल्सो यानी भी, मूर्तिकार भी थे, दोनों काम करते थे। द वैद्य प्रिपेयर्ड एन आइडेंटिकल नोज, ठीक है, मेड ऑफ वैक्स फॉर द वेलवर, वैद्य ने प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया, एन एक, ठीक है, आइडेंटिकल नोज, आइडेंटिकल यानी होता है वैसा ही, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला, तो उसे हम आइडेंटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके समान ही, वैसा ही एक नाक बनाया, ऑफ वैक्स यानी होता है मोम, ठीक है, मोम का, फॉर द वेलवर के लिए उसने मोम का एक नाक बना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, यानी वैसे ही दिखने वाला, नाक के जैसे ही। फिर क्या हुआ देखिए, एंड फिक्स्ड इट, और उसे फिक्स कर दिया यानी लगा दिया, जोड़ दिया, एट द राइट प्लेस यानी सही जगह पर, राइट प्लेस यानी सही जगह पर, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, द वेलवर लुक्ड हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, द वेलवर ने देखा, हिज रिफ्लेक्शन यानी अपना, हिज यानी उसकी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं, लेकिन हिज यानी उसका होता है, ठीक है। उसने क्या देखी, उसकी परछाई, रिफ्लेक्शन यानी होता है प्रतिबिंब, परछाई उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, अपनी प्रतिबिंब देखी, इन द मिरर आईने में, ठीक है, देखिए इसे प्रतिबिंब बोलते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, परछाई तो शैडो बोलते हैं, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, जो उसकी प्रतिबिंब है, तो उसे देखी किसमें, मिरर यानी होता है आईने पे। एंड वॉज ग्लैड टू फाइंड हिमसेल्फ अ यूजुअल पर्सन, एंड वॉज ग्लैड, और वह क्या था, ग्लैड यानी होता प्रसन्न था, खुश था, टू फाइंड यानी पाकर, हिमसेल्फ यानी खुद को पाकर,
यूजुअल पर्सन यानी क्या होता है? यूजुअल पर्सन का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति। भाई सामान्य आदमी कैसे होता है? जिसका नाक कान सब सही होता है, वो सामान्य व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो क्या अपने आप को सामान्य व्यक्ति पाकर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अरे मेरा नाक तो फिर से आ गया, अब एकदम आम आदमी के जैसे मैं दिख रहा हूं। नाउ हिज बोर्ड हेड वॉज, अब उसने, ठीक है, हिज यानी उसने, बोर्ड हेड यानी सिर को झुकाया, ठीक है। क्या झुकाया उसने? वॉज यानी सिर को झुकाया था। अब यहां पे देखेंगे स्ट्रेडेंट, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेडेंट। स्ट्रेडेंट मतलब क्या होता है? सीधा, तो उसे हम स्ट्रेडेंट बोलते हैं। उसने सिर को सीधा झुक, जो सिर झुका हुआ था उसे सीधा कर लिया। सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यचकित, आश्चर्य रूप से, हिज विक्ड नेचर ऑल्सो रिवाइव्ड, उसकी शैतानी व्यवहार, ठीक है, उसका शैतानी जो नेचर था, ठीक है, उसका जो नेचर था, उसका शैतानी जो बुद्धि था, व्यवहार था, ऑल्सो रिवाइव्ड, रिवाइव्ड यानी होता है फिर से जिंदा हो जाना, पुनर्जीवित हो जाना, उसे रिवाइव्ड कहते हैं। उसका शैतानी दिमाग फिर से जिंदा हो गया, यानी ऐसे नहीं कि भाई नाक ठीक हो गया तो अब वो क्या हो गया, अरे भाई चलो अच्छा हो गया, मेरा नाक ठीक हो गया, अब शैतानी नहीं करूंगा। अब देखो शैतानी दिमाग फिर से जाग गया उसका। वन डे, एक दिन, ही मस्टर्ड करेज, मस्टर्ड करेज यानी होता है करेज यानी साहस, उसने साहस इकट्ठा की, ठीक है, साहस के साथ मस्टर्ड करेज बोलते हैं। उसने साहस इकट्ठा की एंड इंटर्ड, और प्रवेश किया। भाई ऐसे थोड़ी उसे भगा दिए तो फिर महल में कैसे जा सकता है? तो अब नाक लगाने के बाद थोड़ा बहुत, अब उतना दिन हो गया था, तो उसने साहस के साथ इंटर प्रवेश किया, अंदर गया। द रॉयल कोर्ट, ठीक है, शाही दरबार, उसे रॉयल कोर्ट बोलते हैं। शाही दरबार में गया। ही वेंट, वह गया, नियर द महाराजा, ठीक है, नियर द महाराजा, महाराजा के पास। एंड बोट टू, ठीक है, बोट टू यानी क्या होता है? सिर झुकाना, ठीक है। बोट टू हिम, उसके सामने सिर झुकाया। ड्यू टू हैविंग नॉट सीन हिम फॉर ईयर्स, ठीक है, ड्यू टू हैविंग नॉट सीन हिम फॉर ईयर्स यानी कुछ सालों से नहीं देखने के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, ठीक है, कुछ सालों से नहीं देखने के कारण, महाराजा कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, महाराजा उसे पहचान नहीं सके। हिम यानी उसे, रिकॉग्नाइज यानी पहचान, कुड नॉट यानी नहीं सके, महाराजा उसे पहचान नहीं सके। भाई बहुत साल हो गया था ना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट डू यू वांट फॉर मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो, ठीक है, वांट यानी चाहना, डू यू यानी चाहते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव अ जॉब विथ यू, मैं आपसे एक जॉब चाहता हूं, नौकरी चाहता हूं। एज अ कारपेंटर, एक कारपेंटर के रूप में, कारपेंटर यानी क्या होता है? बढ़ाई, ठीक है, एज अ यानी के रूप में, ठीक है, बढ़ाई के रूप में आपसे काम चाहता हूं। महाराजा सेंट हिम टू द चीफ कारपेंटर टू सी इफ ही वॉज स्किल्ड इनफ टू वर्क देयर, ठीक है। तो महाराजा ने क्या किया? सेंट हिम यानी भेजा, सेंड यानी भेजना होता है, SEND होता है स्पेलिंग, लेकिन SENT यानी भेजा, हिम यानी उसे, टू द चीफ कारपेंटर यानी एक चीफ कारपेंटर तो मुख्य बढ़ई, जो उनका मुख्य बढ़ई होगा ना, जो भी काम होता है उसका एक मुखिया होता है, भाई हर चीज का ठेकेदार जो मेन होता है, तो मुख्य बढ़ई के पास भेजा। टू सी यानी देखने के लिए, इफ यदि, ही वॉज स्किल्ड इनफ, कि वो, इनफ यानी होता है काफी, ठीक है, कि वो काफी योग्य है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, ये देखने के लिए कि ये वाकई में बढ़ई है, अच्छा है कि नहीं। टू वर्क देयर, वहां काम करने के लिए, कि भाई वहां काम करके देखो, उसे काम करवा के देखो, तो उसे भेजा कि भाई ये वाकई में बढ़ई बनने के लायक है कि नहीं। द वेलवर वर्क देयर हार्ड, तो वेलवर ने देयर यानी वहां, हार्ड, ठीक है, वहां उसने क्या की? कठिन मेहनत की। एंड शोड और दिखाया, ठीक है, क्या दिखाया? देखिए, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी यानी होता है प्रशंसनीय, मतलब प्रशंसा करने वाली, तारीफ करने योग्य स्किल, तारीफ करने योग्य कुशलता दिखाई, यानी बहुत अच्छे से काम किया, एकदम बढ़िया बड़ी चीज बना के दिखाया। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, विद इन यानी अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर उसने पूरा ईमानदारी के साथ प्रशंसनीय काम किया। ही वॉज अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट नियुक्त किया गया एज अ चीफ कारपेंटर, मुख्य, अब इसे क्या बना दिया? मुख्य बढ़ई बना दिया, कि भाई अब ये भी सीनियर हो गया बहुत अच्छे, तो इसे बना दिया चीफ कारपेंटर। नाउ हिज डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस स्टार्टेड अगेन, अब लेकिन उसका जो बेईमान जो प्रैक्टिस यानी क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब वही है भाई, वो जो प्रयोग करता था, जो काम करता था, स्टार्टेड फिर से शुरू कर दिया, फिर से उसने वही सब प्रयोग शुरू कर दिया, बेईमानी वाला काम शुरू कर दिया। एज बिफोर, पहले के जैसे, उसे एज बिफोर बोलते हैं, पहले के जैसे ही। He began to select only those product, he began, उसने क्या शुरू किया? उसने शुरू किया to select यानी सिलेक्ट करना, न्यू है ना, मतलब उसे सिलेक्ट करना, only केवल, those product, उन प्रोडक्ट यानी उत्पादकों को, उन उत्पादन को, who
हुज ऑनर, जिसका ऑनर, जिसका मालिक, ठीक है, हैड ब्राइब्ड हिम, ब्राइब्ड करे, ठीक है, हैड हिम उससे ब्राइब्ड करे। ब्राइब्ड आपसे को बताया था क्या, घूसखोरी, यानी वो क्या करता था, केवल उन्हीं के सामान को सिलेक्ट करता था, लेता था जो जिसका प्रोडक्ट का जो ऑनर था, है ना, वो उसके साथ क्या करे, घूसखोरी करे। फिर वही काम शुरू कर दिया, मैं तो भैया केवल उसकी ही लकड़ी लूंगा या उसका ही सामान लूंगा जो मुझे कुछ पैसा घूस में दे, टू हिज सेटिस्फेक्शन, अपनी संतुष्टि के लिए फिर से वही काम शुरू कर दिया। वन डे, अब पहले वो तलवार को चेक करता था, अब वो क्या करता था, बढ़ई लोग का सब चीज चेक करता था, ठीक है, लकड़ी का चीज बनाया है कि नहीं बनाया है, और सामान को सेट करता था। वन डे, एक दिन, अ स्किलफुल यंग कारपेंटर ब्रॉट अ ब्यूटीफुल वुडन हॉर्स स्पेशली मेड फॉर द प्रिंस, ठीक है, एक दिन स्किलफुल, मैंने बताया था कुशल, यंग कारपेंटर, एक जवान, ठीक है, यंग यानी नवयुवक बढ़ाई ने क्या किया, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, वुडन हॉर्स लकड़ी का घोड़ा, स्पेशली यानी होता है विशेष रूप से, मेड फॉर द प्रिंस, जो जिसे मेड फॉर द प्रिंस यानी राजकुमार के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो राजकुमार के लिए जो एक स्पेशली घोड़ा जो बनाया गया था उसे उसने क्या किया, लेकर आया। फिर क्या हुआ देखिए, सिंस द वेलवर वॉज नॉट पेड द ब्राइब, सिंस, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, सिंस यानी क्योंकि भी होता है, द वेलवर वॉज नॉट पेड, उस वेलवर ने क्या किया था, नॉट पेड यानी उसे पेड नहीं किया गया था, द ब्राइब घूस, ठीक है, नहीं किया गया, उसने भी नहीं दिया। ही स्मेल्ड द हॉर्स एंड सेड, उसने स्मेल्ड यानी सूंघा घोड़े को, एंड और कहा, इट्स स्मेल इज अनहाइजीनिक, इसकी खुशबू या इसकी सुगंध, इज यानी है अनहाइजीनिक, गंदी है, इसकी खुशबू क्या है, बहुत गंदी है। देयरफॉर, इसीलिए, इट कैंट बी बॉट, ठीक है, इट कैंट बी बॉट यानी इसे खरीद नहीं सकते, कैंट यानी नहीं सकते, इट कैंट बी बॉट इसे खरीद नहीं सकते, फॉर आवर प्रिंस, फॉर यानी के लिए, आवर प्रिंस हमारे राजकुमार के लिए इसे हम खरीद नहीं सकते, बहुत बुरा सुगंध है इसका, बहुत बुरा गंध है। द वेलवर सैड फर्दर, वेलवर ने फिर आगे कहा, वही वेलवर जो धोखा देता उसने आगे कहा, फर्दर यानी होता है आगे, ठीक है। इट इज अ हॉर्स ऑन एन एस, ठीक है, इट इज एन हॉर्स, इट इज अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है, और या फिर या, ये एक घोड़ा है या एक गधा, एस यानी गधा, ठीक है। एस यानी क्या होता है, एस यानी भाई वो भी होता है हिप, जिसे हम पीछे का भाग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम बैठते हैं वो पीछे का भाग को भी एस कहा जाता है, और जो गधा होता है उसे भी क्या कहते हैं, हम एस कहते हैं, ठीक है। दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंगली, सॉरी क्या लिखा हुआ है, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली का मतलब क्या होता है, ये काफी आश्चर्यचकित था, ठीक है, काफी आश्चर्यजनक था, यानी आदमी क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे बोल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्राइजिंगली। सेइंग सो ही गेव आउट अ बिग लाफ, ऐसा कहकर, सेइंग यानी ऐसा कहकर, ही गेव उसने दिया, गेव आउट यानी उसने दिया, बिग लाफ यानी उसने क्या किया, एक बहुत, मतलब जो बोलता है ना मजाक में हंसना, जोर जोर से हंसना, सब बिग लाफ, बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगा, उसने एक हंसी दी, बहुत जोर से हंसी दी। द यंग कारपेंटर फेल्ट इंसल्टेड, और जो नवयुवक था, जो जवान जो था, बढ़ई था, फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, इंसल्टेड यानी होता अपमान, उसे अपमान महसूस हुआ, बट डिड नॉट से एनीथिंग, ठीक है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। देखिए ये वही घोड़ा है और ये सूंघ वूंघ के देख रहा है उसको, तो उसने मना कर दिया। अब 2 पेज बचा है भाई, अभी भी देखिए हो गया 33 मिनट, जिनको आगे बढ़ना है बिल्कुल आप रह सकते हैं, फिर आधा 2 दिन में भी दे सकते हैं, ए पेज और फिर उसके बाद लास्ट पेज, इधर तो कोरा, इधर 1 पेज और बचे, फिर हो जाएगा, ठीक है। उसने कुछ भी नहीं कहा, एंड वॉकड आउट, और बाहर चला गया, विथ हिज प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के साथ, जो प्रोडक्ट वही घोड़ा जो बनाया था, बट ही वॉज नॉट डिसपॉइंटेड, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पादन, जो उसने उत्पाद किया था, बनाया था, ठीक है, बट ही वॉज नॉट डिसपॉइंटेड, लेकिन वो क्या था, डिसअपॉइंटेड नहीं था, डिसअपॉइंटेड यानी क्या होता है, निराश नहीं था, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एंड मेड इवन बिगर, और बनाया, इवन यानी काफी या फिर यहां तक कि बिगर, और उसने क्या किया, और भी ज्यादा बड़ा, बिगर यानी तो बड़ा, एंड मोर ब्यूटीफुल, और बहुत ज्यादा सुंदर, वुडन हॉर्स, घोड़ा बनाया, लकड़ी का घोड़ा बना दिया, और बहुत ज्यादा अच्छा, निराश नहीं हुआ, और ज्यादा बड़ा और अच्छा बना दिया। एंड वेटेड फॉर द डे, और इंतजार किया, वेटेड इंतजार किया, फॉर द डे उस दिन का, व्हेन जब महाराजा वुड गो थ्रू दैट, वुड गो यानी जाएंगे, ठीक है, थ्रू यानी होता है गुजर कर, उस जगह से, उसे हम थ्रू बोलते हैं, ठीक है, दैट वे
उस जगह से टू मीट हिज सब्जेक्ट, टू मीट यानी मिलने के लिए, हिज यानी उनके या फिर अपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है लेकिन सब्जेक्ट का मतलब और क्या होता है, सब्जेक्ट यानी प्रजा, ठीक है, अपने प्रजा से, अपने प्रजा से जब वो मिलने जाएंगे जिस रास्ते पर, ठीक है, वहां पे मैं महाराजा को उस लकड़ी की घोड़े को दिखाऊंगा। ही इंटेंडेड टू शो हिज प्रोडक्ट, उसने क्या किया, इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है कि भाई इरादा, ठीक है, उसने उसका क्या किया, इरादा बनाया, टू शो दिखाने का, हिज प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को, डायरेक्टली टू महाराज, सीधा, डायरेक्टली सीधा महाराज को दिखाने का मन बनाया कि मैं डायरेक्ट महाराज को दिखाऊंगा, उसके पास जाना नहीं है, वो रिजेक्ट कर देता है। टू गेट हिज एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है, एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो महाराज की प्रशंसा पाने के लिए उसने वैसे ही सोचा कि भाई मैं डायरेक्ट महाराज को दिखाऊंगा। इट वॉज द मिड डे, ये दोपहर का समय था, मिड डे यानी बीच का समय, दोपहर का समय था। द कारपेंटर गॉट द न्यूज, कारपेंटर को समाचार मिली, ठीक है, ऑफ महाराजास राइडिंग, महाराजा की यात्रा की, ठीक है, सवारी की, थ्रू दैट वे, उस रास्ते से, ठीक है, उस थ्रू दैट वे ना, उस रास्ते से गुजरने की क्या मिली, जानकारी मिली। एंड देयर फॉर, और इसलिए ही स्टार्टेड पेंटिंग, उसने पेंटिंग शुरू कर दी, कलर लगाना, रंग रोगन करना, हिज वुडन कॉट, हिज वुडन हॉर्स, अपने लकड़ी के घोड़े पर, इन द मिडिल ऑफ द पेथ, ठीक है, पाथ, सॉरी, इन द मिडिल ऑफ द पाथ मतलब होता है बीच रास्ते पर, पाथ यानी रास्ता, मिडिल ऑफ द पाथ, बीच रास्ते पर ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, महाराजा चैरियट, ठीक है, चैरियट मतलब क्या होता है, चैरियट का मतलब होता है रथ, महाराजा का रथ, केम रनिंग, ठीक है, वो दौड़ता हुआ आया, एंड स्टॉप्ड, और रुका, बिहाइंड द वुडन हॉर्स, बिहाइंड यानी पीछे, वुडन हॉर्स लकड़ी के घोड़े के पीछे रुक गया, क्योंकि भाई बीच में वो कर रहा था ना, तो महाराजा का तो ये चैरियट मतलब रथ होता है, ठीक है, रथ आप सभी को पता है, आया और रुक गया। द कारपेंटर वेंट टू महाराज एंड सेड, कारपेंटर बढ़ई महाराजा के पास गया और कहा, आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल वुडन हॉर्स, मैंने बनाया है, ठीक है, आई हैव मेड, मैंने बनाया है, अ ब्यूटीफुल वुडन हॉर्स, एक सुंदर लकड़ी का घोड़ा, फॉर द प्रिंस, प्रिंस के लिए, यानी प्रिंस यानी क्या होता है, राजकुमार के लिए, टू प्ले विथ, इसके साथ खेलने के लिए, प्लीज, कृपया, इफ यू कुड हैव अ लुक एट दिस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप इसे क्या कर सकते हैं, इफ यू, यदि आप, कुड हैव अ लुक, इसे एक नजर, इस पर एक नजर डालें, या इस पर एक नजर डालें, ठीक है, क्या आप इस पर एक नजर डाल सकते हैं, एक बार इसे देख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, ठीक है, फॉर्चुनेट दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, द वेलवर वॉज ऑल्सो इन द चैरियट, ठीक है, जो वेलवर था वो भी किस, वो भी ऑल्सो यानी वो भी, इन द चैरियट, वो भी उस चैरियट में था, यानी वो भी उस रथ में था, इतना दुर्भाग्य था उसका कि वेलवर भी उसी में ही था। महाराजा ऑर्डर्ड हिम, महाराजा ने उसे आदेश दिया, टू एग्जामिन द हॉर्स, एग्जामिन यानी होता है परीक्षण करना, जांच परख करना, घोड़े का, टू एस्टिमेट इट्स वैल्यू, एस्टिमेट यानी क्या होता है, निर्धारण करना, एस्टिमेट करना, ठीक है, तो उसका क्या करना, एस्टिमेट करना, आकलन करना, वैल्यू उसकी, मूल्य की, कि भाई कितना मूल्य का होगा, थोड़ा सा देख लो आप। द वेलवर आइडेंटिफाइड द कारपेंटर, वेलवर ने पहचान लिया, आइडेंटिफाइड यानी पहचान लिया, द वेलवर, सॉरी, कारपेंटर, उस कारपेंटर को पहचान लिया, अच्छा ये तो वही है जो छोटा घोड़ा बना के आया था, पैसा नहीं दिया था। हु हैड विजिटेड द पैलेस, जो विजिट किया था, ठीक है, जिसने विजिट दिया था, लिया था, किया था, तो हम हैड का यूज करते हैं, और विजिट की जगह विजिटेड, मैंने बताया था ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसने, जिसने विजिट किया था, यात्रा किया था, या वहां भेंट की थी, मुलाकात की थी, तो विजिट करना बोलते हैं, पैलेस भवन में। फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, विद द मूड ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, विद द मूड, मूड यानी मन बना लिया था, ऑफ डिसअप्रूवल यानी उसे रिजेक्ट करने का, अप्रूव कर नहीं करने का, यानी उसे रिजेक्ट करने का मूड बना लिया था। ही लुक्ड अराउंड, वो उसने चारों ओर देखा, द वुडन हॉर्स, लुक्ड अराउंड यानी चारों तरफ, ठीक है, उसने घोड़े के चारों तरफ देखा, देखिए ये है वो वेलवर, उसने घोड़े के चारों तरफ देखा, यही लास्ट पेज है भाई, जो टिक सकते हैं प्लीज टिक जाएंगे, हाँ, एंडिंग भी अच्छा है, तो लास्ट तक देखा। ही केप्ट मूविंग देयर फॉर सम टाइम, वह केप्ट मूविंग यानी वो मूव करता रहा, केप्ट मूविंग यानी मूव करता रहा, इधर उधर हिलता रहा, देयर यानी वहां, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, मतलब घूमता रहा चारों तरफ, दिखावा कर रहा था। एंड प्रिटेंडेड, देखिए लिखा हुआ है, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा किया, और क्या दिखावा किया, टू एग्जामिन द हॉर्स, और दिखावा किया कि उसने क्या कर लिया, हॉर्स की, घोड़े की परीक्षा कर ली, उसने ऐसे एग्जामिन किया, परीक्षा कर ली, ऐसे दिखावा किया, प्रिटेंड किया, ठीक है। अमंग द अदर्स
प्रेजिंग फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, द वेलवर फाउंड इट हार्ड टू डिसअप्रूव ऑफ इट। अमंग द अदर, अमंग यानी होता है के बीच, ठीक है, किसके बीच, द अदर्स प्रेसिंग, जो दूसरे लोग थे वो क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए, उस घोड़े के लिए, ठीक है। द वेलवर फाउंड, तो उस वेलवर ने पाया, भाई उसे ये लग रहा था कि भाई अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, मान लो बाकी लोग तो बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, और मान लो मैं इससे क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वेलवर ने क्या पाया, इट हार्ड, उसने इसे कठिन पाया, ठीक है, फाउंड इट हार्ड मतलब मुश्किल में पाया, उसने पाया कि अरे ये तो कठिन काम है, टू डिसअप्रूव ऑफ इट, उसे रिजेक्ट करने का, ठीक है, उसे बहुत मुश्किल लगा कि अरे अगर सब लोग पसंद कर रहे हैं मैं डिसअप्रूव कर दूंगा तो ये तो बहुत मुश्किल बात है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाउएवर, हालांकि जो भी हो, ही फैब्रिकेटेड सम प्रीटेक्स्ट, ठीक है, ही फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट यानी गढ़ना, बनाना, ठीक है, उसने गढ़ी, क्या बनाई, सम प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट मतलब क्या होता है, बहाना, उसे भी हम प्रीटेक्स्ट बोलते हैं, भाई एक्सक्यूज को भी बहाना बोलते हैं, प्रीटेक्स्ट को भी बहाना बोलते हैं। उसने कुछ बहाना बनाया फॉर द रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन के लिए, यानी उसे रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसे रिजेक्ट करने के लिए उसने बहाना बना लिया। एंड द मोमेंट ही ओपनड हिज माउथ, एट द मोमेंट यानी उस समय, ठीक है, और उस क्षण में, ही ओपनड हिज माउथ, जब उसने उसका मुंह खोला, ठीक है, टू स्पीक, उसने जैसे ही अपना मुंह खोला बोलने के लिए, टू स्पीक यानी बोलने के लिए, उस वेलवर ने, हिज वैक्स नोज स्टार्टेड मेल्टिंग, उसकी मोम की नाक स्टार्टेड यानी शुरू हो गया मेल्टिंग, मेल्ट होना यानी पिघलना, उसे मेल्ट बोलते ना, अरे आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दो भाई नहीं तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो मेल्ट यानी पिघलना, तो उसका मोम का नाक पिघलना शुरू हो गया, मेल्टिंग डाउन यानी नीचे पिघलना शुरू हो गया, पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो गया। हिज फेस, उसके चेहरे पर, यहाँ पे शायद फोटो में भी है, देखिए पिघल कर उसके चेहरे पर क्या हो गया, पिघलना शुरू हो गया। एज इट कुड नॉट, ठीक है, withstand the hot sun rays for long, as it could not, जैसे वो है ना, जैसे कि वो नहीं रह सकता था, could not withstand यानी रह सकता था, the hot sun rays, hot यानी गर्म, sun rays यानी सूर्य की किरणों पर, for long यानी ज्यादा समय के लिए, यानी कि जैसे कि भाई उसका नाक क्या मोम का बना हुआ था, तो लंबे समय तक सूर्य है ना, गर्म सूरज के रोशनी पे वो क्या किरणों पर वो टिक नहीं सकता था, तो उसे हम विथ स्टैंड बोलते हैं, टिकना, ठीक है, नहीं टिक सकता था। नाउ अब द आर्टिफिशियल नोज, आर्टिफिशियल यानी होता है जो मानव निर्मित, ठीक है, जो जिसे लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं, जिसे हाथ से बनाया जाता है उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है, तो जो मानव निर्मित नाक था, was fallen यानी गिरने लगा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिरने लगा, एंड द नोजलेस वेलवर, और भी उसका नाक गिर गया तो नोजलेस फिर से बिना नाक के हो गया, और जो बिना नाक का जो वेलवर था, रिमेन्ड स्टूड एम्बैरेस्ड, रिमेन्ड यानी बना रहा या खड़ा रहा, रिमेन्ड स्टूड यानी खड़ा रहा, एम्बैरेस्ड देयर, एम्बैरेस्ड यानी क्या होता है, एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा से वहां, देयर यानी वहां, वह शर्मिंदा से वहां पे खड़ा रहा। अब देयर का यूज लास्ट में कर रहे हैं इसलिए हम इसका यूज करेंगे, देयर यानी वहां, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से वहां पे खड़ा रहा। महाराजा एंड अदर रिमेंबर्ड द प्रीवियस इंसिडेंट, ठीक है, हैपेंड मच बिफोर एंड, बस इतना पहले करता हूं, ठीक है। तो महाराजा और जो दूसरे लोग थे, रिमेंबर्ड उन्हें याद आया, द प्रीवियस यानी पहले का, पिछला उसे प्रीवियस बोलते हैं, इंसिडेंट जो पिछली घटना थी उसे याद आ गई, हैपेंड जो हुआ था, हैपेंड यानी हुआ था, मच बिफोर यानी बहुत पहले, ठीक है, जो बहुत पहले घटना हुई थी सबको याद आ गया। एंड आइडेंटिफाइड और पहचान लिया, द वेलवर और उस वेलवर को पहचान लिया, द वेलवर हैड टू रन अवे और वेलवर को हैड टू, केवल हैड नहीं हैड टू, अब आप बोलेंगे हैड लिखा है सर, आप यहाँ पे रन का थर्ड फॉर्म का यूज क्यों नहीं किए, तो भाई होता क्या है, हैड के साथ टू का यूज जब होता है, हैड टू एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हैड टू का मतलब होता है कुछ करना पड़ा, ठीक है, हैव टू यानी करना पड़ता है, आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ता है, लेकिन हैड टू मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, देखिए द वेलवर हैड टू रन, वेलवर को दौड़ना पड़ा या भागना पड़ा, अवे यानी दूर भागना पड़ा, या फिर रन अवे यानी भागना भी बोलते हैं, ठीक है, तो वेलवर को वहां से भागना पड़ा, तो कुछ चीज करना पड़ा, तो हम हैड टू का, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे गाना पड़ा, आई हैड टू सिंग, इस प्रकार से हैड टू करना पड़ा, और उसे वहां से दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि उसे पहचान लिया था। महाराजा एंड, बस इतना ही बचा, ठीक है, महाराजा एंड ऑल अदर प्रेजेंट देयर बर्स्ट, ठीक है,
इनटू लाफ्टर, और जो महाराजा और जो दूसरे लोगों ने प्रेजेंट यानी वहां प्रस्तुत किया, देयर बर्स्ट यानी उनकी हंसी, बर्स्ट यानी होता है फूटना, इनटू लाफ्टर उनकी हंसी क्या हो चुकी थी, वहां फूट पड़ी थी। ठीक है, महाराजा एप्रिसिएटेड द ब्यूटीफुल वुडन हॉर्स, ठीक है, महाराजा ने प्रशंसा किया उस सुंदर घोड़े की, लकड़ी की घोड़े की, फॉर हिज सन उसके बेटे के लिए, एंड गेव और दिया, गिव यानी देना, गिव यानी दिया, द कारपेंटर कारपेंटर को अ गुड रिवार्ड एक उचित इनाम, ठीक है, अच्छा इनाम दिया। इन दिस वे और इस तरह द वेलवर लॉस्ट हिज रॉयल जॉब, और वेलवर ने अपना शाही नौकरी, ठीक है, खो दिया, लॉस्ट यानी खो दिया, ट्वाइस यानी 2 बार, ओनली केवल ड्यू टू हिज विग्ड नेचर, ठीक है, केवल ड्यू टू यानी के कारण, ठीक है, हिज उसके विग्ड नेचर यानी उसके शैतानी व्यवहार के कारण उसने 2 बार अपनी शाही नौकरी खो दी। ही स्पेंट हिज लाइफ उसने गुजारा, स्पेंट यानी गुजारा, हिज लाइफ अपना जीवन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए मिसरेबली, ठीक है, मिसरेबली का मतलब क्या होता है, मिसरेबली का मतलब होता है बुरी तरीके से, ठीक है, उसे मिसरेबली बोलते हैं। आफ्टर द सेकेंड इंसिडेंट दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके बाद उसे बाकी जीवन बुरी तरीके से गुजारना पड़ा। वाइल जबकि द डिजर्विंग क्राफ्टमैन, डिजर्विंग का मतलब क्या होता है, जो योग्य है, ठीक है, जो योग्य क्राफ्टमैन था, योग्य शिल्पकार था, गॉड देयर ड्यू रिवॉर्ड्स, ठीक है, गॉड देयर उसे मिला ड्यू रिवॉर्ड्स यानी उसका जो ड्यू था, जो उसे देना जाना था रिवॉर्ड्स, उसे जो रिवॉर्ड्स देना जाना था उसे मिला। यानी कि भैया जो ये जो था वेलवर था, उसने इतना धोखा दिया, इतना बड़ा धोखेबाज था कि उसे 2 बार शाही नौकरी छोड़नी पड़ी अपने बेईमानी के कारण, और वो बेचारा जो योग्य था अंत में उसे अपनी योग्यता का फल मिला, अपनी कुशलता का कौशलता का उसे फल मिला, उसकी जो मेहनत थी उसकी ईमानदारी थी उसका उसे फल मिला, और इसे क्या मिला, 2 बार बेईमानी के कारण 2 बार उसकी शाही नौकरी छूट गई। तो ये था भैया इतनी लंबी स्टोरी, और मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता हूँ, कहीं पे कुछ इमरजेंसी जैसे आ गया, कोई आ गया गेट वेट खोलने तो भी पॉज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लगातार मैंने ट्रांसलेशन किया है और आप देख सकते हैं कि लगभग 50 मिनट होने वाला है। तो ये मेहनत मेरी यदि पसंद आई हो, कहीं पे कुछ गलती हुई हो, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग सभी सही बताया है। एक आध जगह कई बार होता है बोलने में, बार बार बोलते बोलते कई बार क्या होता है फम्बल हो जाता है, ठीक है, जीभ फिसल जाती है इतना देर लगातार बोलने से, तो वो सब तो चलता है, लेकिन बाकी आप देखेंगे मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको चाहिए अच्छा क्लियर, तो मेरे फेसबुक पेज पे आप आ जाएंगे, विष्णु ATP, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे क्लियर इसे मिल जाएगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।